कब आती हूँ मैं तो कराची शिफ्ट हो गई हूँ। तुम कराची शिफ्ट हो गई हो? सरमद भाई ने बताया नहीं तुम्हें? वो तो मुझे शॉपिंग मॉल में मिले थे। नहीं। ये पिक किसकी है? क्या हो गया है? फरियाल है, नहीं पहचाना? अब इतनी भी नहीं बदली। अगर ये फरियाल है तो वो लड़की जिसे सरमद भाई शॉपिंग करवा रहे थे वो कौन थी? हाँ, वो ऑफिस की है। वो भी हमारी बेटियों की तरह है ना। वो असल में ये है कि सरमद के काफी क्लोज है, तो सरमद ने प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो शॉपिंग मैं करवाऊंगा। तो शॉपिंग के लिए लेके गए थे। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ये बताओ कि फरियाल की स्टडीज कंप्लीट हो गई? ओफो, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करना। बैठो, चाय पियोगी? कॉफी ऐसे अचानक से आ गई हो? सैंडविचेस बनाती हूँ बहुत मजे के, ठीक है? कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, सैंडविचेस खाते हैं, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। क्या सुनूं मैं आपकी बात? आपको कितनी सारी कॉल्स की मैंने, आपने मेरी एक कॉल अटेंड नहीं की, और जब की तो उल्टा मेरी इंसल्ट कर दी। भाई मैं फैमिली के साथ था। तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। मैं फरियाल के मसले में उलझा हुआ था। और मेरे प्रॉब्लम्स का आपको एहसास नहीं है। भाई मुझे एहसास है, तभी तो मैंने इन हालात में तुमसे शादी की है। मेरे घर वाले मेरी फौरन शादी करवा देना चाहते हैं, सिर्फ यही बताने के लिए आपको बार बार फोन कर रही थी। वो तुम फिक्र क्यों करती हो? निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, अपने घर वालों को क्या बोलूं कि मैंने शादी कर ली है, और क्या बताऊं कि किससे शादी कर ली है? भाई कुछ दिन डिले कराओ, फरियाल का मामला तकरीबन खत्म हो चुका है। मुझे तो लगता है कि आपने फरियाल से भी झूठ बोला है। तो फरियाल ने जो कहा है कि तुम और आलियान एक दूसरे को पसंद करते हो, ये सच है? वो झूठ बोल रही है। आलियान ने मेरे जरिए फरियाल तक अपनी मोहब्बत पहुंचाई, तब तक वो जमशेद के चुंगल में फंस चुकी थी। वो मसला मैंने हल कर लिया, ये भी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हुमा मेरी बात तो सुनो। हुमा, ऐसी ही बात है फरियाल, शगुफ्ता को गलतफहमी नहीं हुई है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे पापा का अफेयर चल रहा है। मतलब उस दिन तुमने भी तो देखा था ना उसे किसी लड़की के साथ। बताओ, इतने लोगों को गलतफहमी कैसे हो सकती है? नहीं, अब ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, ये शक नहीं है मेरा। मतलब देखो फरियाल, मुझे झूठी तसल्ली मत दो। जो बात है वो नजर आ रही है मुझे। तुम जल्दी घर आओ। कहाँ हो तुम? हाँ जल्दी घर आओ, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी। आइए अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब आ गए। भाई फरखंदा लड़की को भी ले आओ फौरन। हाँ वो बस तैयार हो रही है। माँ साहब आप जाके बेटी को ले आए ताकि सुन्नत मुबारक अदा करें। जी मैं अभी लेकर, आप तशरीफ रखिए। मौलवी साहब आप कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए। जी मैं लेके आता हूँ। यहाँ क्या करूं? कैसे समझाऊं बुच्ची को, कैसे समझाऊं? हुमा बेटा, वो मौलवी साहब आ गए, चलो चलो। अब्बू मैं इस निकाह की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, चलो। जी मेरी बात तो सुने। हुमा चुप हो जाओ, ना अपनी इज्जत का तमाशा बनाओ और ना हमारी का। चलो चलो मेरी बात तो सुने। चलो हुमा चलो, ना खुद तमाशा बनाओ, हमें बनाओ। माँ साहब इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। जी मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। हुमा बिनते मास्टर मोहम्मद एजाज, आपका निकाह हक महर 1 लाख रुपए के एवज अमर लाखानी वल्द गुलफाम लाखानी के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है?
हुमा बेटी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। अगर निकाह पे निकाह हो सकता है तो ये निकाह मुझे कबूल है। मास्टर साहब, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता और ये बहुत सख्त गुनाह है। ये क्या कह रही माँ साहब? आप लोगों ने हमें जलील करने के लिए बुलाया यहाँ पर। जी नहीं, असल में ये आप निकाह पढ़ाएं और इसको निकाह पढ़ा कर ले जाएं। ये इसीलिए कर रही है कि इसका निकाह ना हो। कोई मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा, मैं बीवी हूँ किसी की। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी निकाहनामा ला के दिखाती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? मास्टर साहब, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, ये शादी नहीं होगी। चलो यहाँ से। अरे सुनिए, अरे आपने हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अरे मेरी बात सुनिए। अरे किसके साथ मुखाला किया तूने? बता, किसके साथ मुखाला किया है? कोई मुखाला नहीं किया मैंने, निकाह किया है। सच बता हुमा, सच में तूने निकाह किया है? हाँ, कितनी दफा बताऊं? अगर यकीन नहीं आ रहा तो निकाहनामा दिखाऊं। मेरे खुदा, निकल जा मेरे घर से, अभी इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। दफा कर दो इसको यहाँ से। हमारे लिए मर गई आज से ये। मैं ये समझूंगा कि मर गई मेरी बेटी। मास्टर साहब, क्या हो गया आपको? आगे खोले, हौसला करें, मैं पानी लेके आती हूँ। ये ले। भाई तबीयत ठीक है? क्या वजह है? तबीयत खराब है या कोई और रीजन है? थोड़ी सी थकावट है। अच्छा, चलो मान लेते हैं। अरे हाँ, शगुफ्ता आई थी कल। रिहर्सल के बाद बुला लेना उसको किसी दिन, उसको और उसके हस्बैंड को खाने पर। बुला लूंगी। कहीं मुलाकात होते होते रह गई थी आपसे। कहाँ? खैर वो फरियाल में इंटरेस्टेड है अपने बेटे के लिए, मेरे ख्याल में। क्या नाम है उनके बेटे का? साथ। मेरे ख्याल में मना कर दो तो मैंने। हाँ, मना कर दिया मैंने, बता दिया कि फरियाल का रिश्ता हम तय कर चुके हैं। तो इस वजह से परेशान हूं। अच्छे लोग थे, जाने पहचाने, शरीफ लोग हैं। कि हुमा बार बार फोन क्यों कर रही है? कॉल मी अर्जेंटली। तुम भी बहुत अजीब बातें करती हो। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, फिर बात करूंगा तुमसे। ओके, खुदा हाफिज। पापा से बात हुई आपकी? नहीं, बात नहीं हुई। मेरा शक तो यकीन में बदलता जा रहा है। मामा, मुझे ये सब आपका वहम लग रहा है। वहम नहीं है, वो फोन आता है तो मेरे सामने अटेंड नहीं करते। ये तो कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो कोई बात ना हुई, लेकिन जब मैसेज आता है तो उठकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। मैं कह रही, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर है। तो आप एक काम करें, आप उनसे पूछ लें। इस तरह शक में रहना आपके लिए ठीक नहीं है। क्या हो जाएगा बात करने से? मान लेंगे, एडमिट करेंगे? नहीं ना। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप वो ऐसा कुछ क्यों करेंगे? अब से क्या मतलब है तुम्हारा कि अब नहीं करेंगे? तुम नहीं जानती, मर्द कभी भी बेवफाई कर सकता है, बदल सकता है, बहक सकता है। और मुझे पता है ना, सरमत अब वैसे नहीं रहे।
भाई क्या हो गया? इतने मैसेजेस, इतने फोन किए, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी जो तुमने मुझे? उमा, क्या हुआ? काला किया तूने? बता किसके साथ मुंह काला किया? कोई मुकाबला नहीं किया मैंने, निकाह किया है। सच बता, सच बताओ ना, सच में तूने निकाह किया है? हाँ, कितनी दफा बताओ? अगर यकीन नहीं आ रहा तो निकाहनामा दिखाओ। मास्टर साहब, ये दवा खा लें। अगर आप दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? दवा तो खानी पड़ेगी ना। मैं समझ सकती हूँ आप किस अजियत से गुजर रहे हैं। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा मास्टर साहब? मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार जाऊंगी। आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? बैठो। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैं तुम्हें किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आपकी खातिर अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ के आ गई हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। कैसे ठीक होगा सब कुछ? मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं तन्हा रह जाऊंगी। तुम क्यों तन्हा रह जाओगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक दिन तुम्हारे वालिदैन से भी तुम्हें मिलवा दूंगा, आई प्रॉमिस। शक्ल नहीं देखना चाहते सरमद। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। कबूल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कबूल? तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आई नो इट। नहीं, शाम हो जाएगी और आप ही मुझे तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा बस। लेकिन आपकी बीवी का शक और गहरा हो जाएगा। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है सिवाय आपके। बस आप मुझे धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे तो घर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। सरमद, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें कहा है। अच्छा बस रोना बंद करो, बस रोना बंद करो प्लीज। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, समझियो? फरकंदा बेगम, मैं तो ये सोच सोच के थक गया हूं कि किस जुर्म की सजा मिल रही है हमें। आज तक हराम नहीं खाया, किसी को बुरी नजर से नहीं देखा, फिर भी इतना बड़ा इम्तिहान। मैं भी यही सोच रही थी। खुदा ने हमें पता नहीं किस जुर्म की सजा दी है। मैंने तो जाने अनजाने में भी कभी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया मास्टर साहब। नहीं, तुम तो बहुत नेक हो। मुझे लगता है ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये इसकी वजह मैं ही हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है मास्टर साहब, हमने जाने अनजाने में कभी अपने माँ बाप का दिल दुखाया? सुना है
इंसान जो भी करता उसे एक ना एक दिन भुगतना जरूर पड़ता। पता नहीं कहाँ गलती हुई। मैं देखती हूँ। ठहरो, अगर वो दरवाजे पर आई है और ये देखने आई है कि मैं जिंदा हूं या मर गया, तो उसे कहना कि मैं अभी जिंदा हूं। और अगर वो अपना सामान लेने आई है तो उसको घर में मत घुसने देना, उसका सामान बाहर फेंक देना और अपने हाथ धो लेना। जाओ, ये मेरा हुक्म है। अगर ये फरियाद है तो वो लड़की जिसे सरमद भाई शॉपिंग करवा रहे थे वो कौन थी? जी हाँ अस्मा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक। कब आएंगे? शगुफ्ता के घर भी जाना है। नहीं, आज तो मुमकिन नहीं, आज मैं लेट हो जाऊंगा। क्यों? चाइना से एक डेलीगेशन आ रहा है, उसी की अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं। तो अगर देर होगी तो मैं यही होटल में रह जाऊंगा। हाँ तो अरेंजमेंट करके घर आ जाएं। पूरी रात आपका होटल में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, अभी ऑफिस में कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, मैं फिर बाद में तुमसे बात करता हूँ। खुश? बेटा चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप दोनों मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? वो मास्टर साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अब पहले से काफी बेहतर है। सॉरी, पर मुझे बात कुछ और लग रही है। क्या हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? तुम्हें क्या लगता है हम लोग जिंदा हैं या हम दोनों को मर जाना चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप? प्लीज ऐसा मत कहें। होमा कहाँ है? चाइना से एक डेलीगेशन आ रहा है, उसी की अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। तो अगर देर होगी तो मैं यही होटल में रह जाऊंगा। मामा पापा कब आएंगे? भूख लग रही है मुझे, खाना लगवा दूं? हाँ खाना लगवा दो। वो नहीं आ रहा है। नहीं आ रही मतलब? नहीं आ रहे मतलब नहीं आ रहे। विदाउट एनी रीजन? सुबह जब आएंगे तो रीजन पूछ लेना। कोई वजह जरूर होगी, वरना पापा घर से कभी दूर नहीं रहते। मैंने कब कहा कि कोई वजह नहीं है? वजह है, लेकिन वो वजह नहीं जो आप सोच रही हैं। यकीनन उनकी कोई मसरूफियत होगी। मैं डिनर लगवा रही हूँ, चलो डिनर करते हैं। तुम जाके खा लो, मुझे भूख नहीं है।
मुझसे क्यों उलझ रहे हो? क्या बात है? लोग इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते कि मोहब्बत के साथ साथ अपने माँ बाप को भी छोड़ देते? तुम्हें किसने बताया कि हुमा ने निकाह कर लिया है? मैं उसके घर गया था। तुम वहां क्या करने गए थे? मैं उसे बताने गया था कि मेरी फरियाल से बात तय हो गई, इसलिए। चलो अच्छा हुआ, उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। कर अम्मी जान, हुमा के माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी। जाहिर है वो बेचारे तो जीते जी मर गए होंगे। हुमा को चाहिए था कि पहले अपने माँ बाप को जहर देती, फिर जाके ये कदम उठाती। उसने निकाह कर लिया ना, अब तुम भी उसे अपने दिल से निकाल दो। मेरे लिए वो मर गई है, मर चुकी है मेरे लिए। वैसे आलियान, उसने निकाह किससे किया है? मुझे क्या पता, ना मैंने पूछा और ना ही उन्होंने बताया मुझे। जाहिर है जिस ऑफिस में काम करती है वहीं किसी लड़के से शादी कर ली होगी उसने। अच्छा छोड़ो अब ये शोक मनाना, मैं खाना निकाल रही हूँ, आके खाओ। उठो बेटा, तुमने रात से कुछ नहीं खाया हुआ, थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं अम्मी जान, मुझे भूख नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उतरा हुआ चेहरा, तुम्हारी उदासी तो बेटा मुझे और परेशान कर रही है। कल रात से हुमा से नफरत हो गई मुझे। तो फिर उदास क्यों हो? अम्मी जान, हुमा के माँ बाप के आंसू भरे चेहरे मेरी आंखों में घूमते रह रहे हैं। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, वो तुम्हारी मोहब्बत का क्या पास रखेगी? हुमा के वालिद साहब की आंखों से गिरते आंसू आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पे क्या असर हो रहा था। मैं तुम्हारी हमदर्दी की कदर करती हूँ बेटा, मगर फरियाल वो पहले ही तुमसे बहुत बदगुमान है और तुम्हारी ये हमदर्दी उसके दिल में और शक पैदा कर देगी। फरियाल को मैं मुतमईन कर लूंगा, परेशान मत। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं उनके घर। अभी 1-2 दिन में चलते हैं ना मेरे? नहीं, हम आज ही जाएंगे। देखो ना बेटा, वो लोग हमारे घर आए, हमारी झोली में सब कुछ डाल दिया और हम लोग पलट कर भी नहीं गए। अच्छा कल चलते हैं बस? नहीं, मैं अभी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम कुछ खाओगे, सुना तुमने? चलो खाओ, चलो 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 शाबाश बेटू, आओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा, वो साहब तो 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। मामा, मामा क्या हुआ? मामा सब ठीक तो है? मामा, पापा को तो कुछ नहीं हुआ है। वो 2 दिन से ऑफिस नहीं गए। क्या? तो फिर कहाँ है वो 2 दिन से? कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। हुमा, तुमने गिला किया था ना कि मैं तुम्हारे घर नहीं आती। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे घर आ गई हूँ। हमेशा के लिए? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? हुमा क्या हो गया? अच्छा बस, अच्छा हम आराम से बैठकर बात करते हैं। आ जाओ, सब ठीक है ना? हाँ बताओ क्या हुआ? हुमा को तूने अपने घर भेज दिया, ये क्या बेवकूफी है सरमन। देख, जो काम वक्त पर ना किया जाए ना, वो गैर मुनासिब हो जाता है। यार आसमा को मुझ पर शक होने लग गया। ओ भाई, इस शक का तोड़ हुमा नहीं है। यार हुमा भी घर से गायब है, 2-3 दिन में फरियाल को भी पता चल जाता, मैं भी घर पे नहीं होता, क्या होता फिर?
तो यार मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी बीवी और मेरी बेटी को हुमा के बारे में शक भी हो। बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स। तुम यहाँ बैठो, सुकून से बैठो, रिलैक्स करो, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पता नहीं कब से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। मुझे भूख नहीं है। हुमा, अगर तुम पापा की वजह से परेशान हो रही हो तो फिक्र मत करो, अब उन्हें तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम हुई या उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मेरी लड़ाई हो जाएगी। हुमा, फिक्र मत करो, तुम जहाँ चाहती हो ना, हम तुम्हारी वहाँ शादी करा देंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्यों क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरा कुलीग है। तो उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर रही है? सीरियसली? बदनसीब हैं वो लोग। इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी प्यारी लड़की हो, वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहे। हुमा, तुम फिक्र मत करो, अगर वो लोग नहीं माने ना तो हम लड़के को अपने घर ले आएंगे। वैसे भी मेरे पेरेंट्स को घर दामाद बहुत पसंद है। यार तू हर काम में जल्दबाजी कर रहा है सरमत, प्लीज यार डोंट रश। यार तुझे मैंने बताया था हुमा के घर के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, वरना मैं फरियाल की शादी से पहले कभी ये स्टेप ना लेता। यार तुझे ये सिचुएशन कंट्रोल करनी है, वरना तेरा पूरा खानदान बिखर जाएगा। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब कुछ जाके आसमा को बता दूं। यार ये तेरी सोच नहीं, सॉरी, ये बौखलाहट। देख मेरी बात मान, पहले फरियाल की शादी करने की कोशिश कर, उसके बाद जाके हुमा के पेरेंट्स से बात कर। उसके बाद बात तेरी बीवी और बेटी तक तो खुद पहुंच जाएगी। यार तेरे ख्याल में हुमा के पेरेंट्स राजी हो जाएंगे? अरे 100%, व्हाई नॉट यार, यू आर अ रिच मैन। उसके माँ बाप भी खुश हो जाएंगे कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर आदमी से हुई है, और हुमा भी बहुत खुश हो जाएगी। अरे आप? वालेकुम सलाम। आज तो जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई। दुआ? शदीद ख्वाहिश थी आपसे मिलने की आज। लो, फिर तो मैं आ गई। अकेली आई हैं? आलियान मुझे छोड़ कर गया है। तो वो अंदर नहीं आया? वो अपने किसी दोस्त की तरफ गया है, कहता है वापसी में ले लूंगा। अच्छा, चलें आप ऊपर मेरे कमरे में आए। क्यों, खैरियत है? आए कमरे में चलते हैं। आप आए तो क्या बात है? अरे आप आएंगे। क्या बात है? आप बैठे हैं तो बात करते हैं। चाय बनवाऊं या कॉफी? क्या हुआ है? तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, परेशान लग रही हो, कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ है? क्या हुआ है आसमा? तुम बैठो बैठो। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? बात ही ऐसी है, बताऊं तो शर्मिंदगी, ना बताऊं तो आपके अलावा मैं किससे शेयर करूं? अच्छा जल्दी से बताओ क्या हुआ है? सरमत का अफेयर चल रहा है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए ना तो दिमाग काम नहीं करता आसफा अब्बा। क्या कह रही हो तुम? ये गलत फहमी है तुम्हारी। सरमत ऐसा नहीं हो सकता। सरमत घर इतना लेट आते हैं। सरमत को आपने देखा है? उसके अंदाज को देखा है? अंदाज ही बदल गए, उनके कपड़े, स्टाइल, उठना बैठना सब। सरमत वो पहले वाले सरमत नहीं रहे। अरे वो बिजनेसमैन है, उसकी जरूरत है ये सब कुछ। बिजनेस तो पहले भी करते थे, वो काम तो पहले भी करते थे,
मैं पागल नहीं हूँ आसफा अम्मा, लेकिन कुछ है, पता चल रहा है मुझे कहीं कुछ है। फोन आता है लड़की का, मैंने खुद आवाज सुनी है उसकी। हाँ तो रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता है ना। बार बार रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, बार बार। उस दिन आपके घर भी तो कॉल आई थी ना। हाँ तो उसने डांट कर फोन बंद कर दिया था। दिखावा, वो डांटा सिर्फ दिखावा था कि रॉन्ग नंबर आ रहे, देखो मैं डांट रहा हूँ। बार बार फोन करती है वो, मैं खुद देख रही हूँ तो महसूस कर रही होती हूँ। 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन आसफा आपा मैं तो आपको फोन नहीं कर रही थी कि आप परेशान हो जाएंगी। वो घर नहीं आए हैं और ना ऑफिस जा रहे हैं। फोन करी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, खुद को फोन कर तो अटेंड नहीं करते, या फिर कहते कि बिजी हूँ, बाद में कॉल कर तो कॉल नहीं करते हैं वो। ये कैसे मुमकिन है? मेरा तुम्हारा रूम पसंद आया? यहाँ तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है हुमा। हुमा तुम मुझे इस तरह उदास अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे हमेशा हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो। फरियाल, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हुमा अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं सुननी है, तुम रेस्ट करो और ये बताओ कि तुम कॉफ़ी पियोगी या चाय? कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, रेस्ट करो ठीक है? अभी आई बस। फरियाल, मेरा किसी चीज़ का मूड नहीं है। अभी आई। जी मैं सुन रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर ये तुम्हारा ससुराल है तो ये मेरी दोस्त का घर भी है। मगर मैंने तो कुछ और ही सुना। सुनी सुनाई बातें ठीक नहीं होती अक्सर। वालिदैन के आंसू भी गलत होते हैं। क्या मतलब? मैं अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। तुम मेरे घर क्यों गए थे? तुम्हारा असली चेहरा देखने, जो मैंने तुम्हारे बाप के आंसू में देखा, और अब वही चेहरा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड फरियाल को दिखा।